तरह तूने मेरी तपस्या भंग की है, उसी तरह जब कभी भी तू कोई झूठ बोलने की कोशिश करेगी या झूठ बोलेगी तो तेरे दो सिर प्रकट हो जाएंगे, जिसमें से एक सिर बिल्कुल सत्य बोलेगा। मुझे माफ कर दो। अगर ऐसा हुआ तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मेरे माता पिताजी का क्या होगा? आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं एक विवाहित और नागलोक से निष्कासित नागिन हूँ। तुझे अब भी यही लग रहा है कि मेरा श्राप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? तू खुद नागिन है और तूने एक शिव भक्त अघोरी की तपस्या भंग की है। तुझे शर्म आनी चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए अघोरी जी। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मुझे नहीं पता था कि सच में मेरे दो सर आ जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, किसी का मजाक नहीं बनाऊंगी। आप अपना श्राप वापस ले लीजिए। ये श्राप अब वापस नहीं हो सकता। अब तुझे अपनी पूरी जिंदगी श्राप के साथ काटनी पड़ेगी। ऐसे मत कहिए। कोई तो हल होगा ना, कोई तो उपाय होगा। आप अपना श्राप मुझसे वापस ले लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग रही हूँ। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। अगर तुझे इस श्राप से मुक्त होना है तो बस एक ही उपाय है। कभी अपने मुख से झूठ मत बोलना। यदि झूठ बोला तो तुम्हारा दूसरा सिर प्रकट होगा और तुम्हारे इस झूठ को ज्यादा चलने नहीं देगा। श्राप के बाद नैना को बहुत ज्यादा अफसोस होता है अपनी करनी के ऊपर, लेकिन बचपन की आदत एक श्राप से तो बदल नहीं सकती थी। इसीलिए अब जहाँ भी नैना जाती और झूठ बोलती तो उसका दूसरा सर प्रकट हो जाता और सच बता देता। नैना से लोग डरने लगे थे, इसीलिए अब नैना काफी दूर एक छोटे से गांव में आकर रहने लगती है, जहां वो खुद अपने सब काम किया करती। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों के बाद नैना के पास ज्योति नाम की लड़की आती है। मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। आप पहले तो इस गांव में नहीं रहती थी। आप नहीं आई हो क्या? आपको इस गांव में कभी देखा नहीं मैंने। हाँ, मैं इस गांव की नहीं हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले ही इस गांव में रहने आई हूँ। अच्छा, फिर तुम कौन हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तुम अकेले रहती हो? तुम कहाँ से आई हो? मैं? अगर मैंने झूठ कहा तो ये मुझसे डर के दूर भाग जाएंगी और फिर वापस मुझे इस गांव से भी जाना पड़ेगा। लेकिन सच बताया कि मैं एक नागिन हूँ, तब भी तो मुझसे डरेंगी ही ना। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गई? दरअसल मैं एक नागिन हूँ। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी को चोट नहीं पहुँचाऊंगी। मैं तो बस यहाँ रहने आई हूँ। तुम भी ना, क्या मजाक कर रही हो? नागिन तो बस टीवी में ही होती हैं और कहानियों में। असल जिंदगी में तो हम जैसे इंसान होते हैं। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ। मैं एक नागिन हूँ। और हाँ, मैं नागिन की नाग हूँ जैसे। चलो अच्छा है, तुम बहुत मजाक करती हो और मुझे मजाकिया लोग बहुत पसंद है। तुम्हारी और मेरी खूब जमेगी। अब तक मैंने झूठ बोला तो कोई मेरे पास नहीं आया, और जब सच बोला तो मुझसे दोस्ती हो गई इस लड़की की।